हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन स्टार्ट करने वाला हूं और ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एग्जाम में लगभग 5 से 10 नंबर का इसमें से आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। ठीक है, पहले मैं आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और लास्ट के लेक्चर में आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसीलिए आपको शुरू से पूरे लेक्चर देखने हैं, तभी लास्ट का लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट के लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनके मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा, ये बताऊंगा कि इस लेक्चर में मैंने ऐसे बताया था, केवल टिक लगा के बताऊंगा कि इसका ये सही है और थोड़ी सी हिंट दूंगा। इसीलिए आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सभी देखने हैं। हाँ, इससे पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक प्ले लिस्ट बना दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें मैंने लगभग 5 लेक्चर बनाए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्शन एंड कोसाइन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन रेशो वाला टॉपिक है और कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला है, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी लगभग 4 से 5 नंबर का आता है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि प्लेन होता क्या है। प्लेन की मैंने वैसे एक लाइन यहां लिख दी है, पर मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा। ए प्लेन इज ए सरफेस, कोई सरफेस है उसी को हम प्लेन कहेंगे, लेकिन एक डेफिनेशन बनानी पड़ी मुझे। सरफेस सच दैट, इस प्रकार एवरी स्ट्रेट लाइन, उस सरफेस पर कोई भी स्ट्रेट लाइन या प्रत्येक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करे। कोई भी लाइन दो पॉइंटों को ज्वाइन करे और वो लाइन उस सरफेस को लाई करे, तो वो सरफेस प्लेन कहलाता है। अब इसकी लगभग छोटे छोटे मैंने 10 फॉर्मूले बनाए हैं, तो 10 फॉर्मूले लिखूंगा। फॉर्मूले का एक तरह के छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, कब कैसे क्या होता है वो सारी इक्वेशन लिखूंगा। फिर उन्हीं इक्वेशनों के बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो लगभग कृष्णा की किताब में है, प्रगति प्रकाशन की में है, केदारनाथ रामनाथ की में है। वही क्वेश्चन देता हूं जो सब राइटर की बुक में मिले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। और जो मेरी वीडियो है जितनी भी, ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो सिलेबस सबका सेम ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेन। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन of x y z in फर्स्ट डिग्री फॉर्म। यहां मैंने एक नंबर डाल दिया स्टार। तो फर्स्ट डिग्री फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ए बी सी डी सब रियल नंबर हैं और 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्लेन की जनरल इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई प्लेन ऐसे लिख दिया 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये प्लेन की जनरल इक्वेशन कहलाती है। दूसरा टॉपिक देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? लगभग 10 प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? तो ये होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। इस प्लेन के लिए सरफेस या प्लेन होगा कैसे? ए बी सी, तो ये जो पॉइंट होंगे यहां ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये एक ट्रायंगल मान लीजिए। ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखी है ए बी सी की, जो यहां वर्टिसेस होती हैं यहां ए बी सी, तो x अपॉन ए होगा, y अपॉन बी होगा और z अपॉन सी होगा। अर्थात कोऑर्डिनेट होंगे ए के a 0 0, बी के 0 बी 0 और सी के 0 0 सी। तब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? मैंने कह दिया कोई ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस ये हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप प्लेन की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। यदि ये प्लेन की इक्वेशन है तो मैं कहूंगा आप कोऑर्डिनेट बताइए ट्रायंगल के, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए मैं तीसरा टॉपिक लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ऐसे ही बना देता हूं, एक प्लेन बना रहा हूं।
यहां से मैंने कोई एक P पॉइंट लिया ओरिजिन से, तो ये जो इस प्लेन पर यहां से जो हमने लंब डाला या परपेंडिकुलर लेंथ डाली वो नॉर्मल लाइन कहलाती है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। एल एम एन क्या होंगे, इसके डीसीएस होते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन मैंने और डायरेक्शन रेशो इससे पहले लेक्चर में बताएं और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। वेयर एल एम एन आर डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन एंड पी इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। ये ओ मान लो तो ये ओपी निकलेगी, इस प्लेन पर जीरो से जो लंब डालेंगे ओरिजिन से वो परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगी, जिसे पी से डिनोटेट करते हैं। आगे देखिए, ये तीन प्लेन की इक्वेशन है। अब हम नई नई प्लेन की इक्वेशन बनाएंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through वन पॉइंट क्या है, पी के अल्फा बीटा गामा। अब कोई प्लेन की इक्वेशन है, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। ये जब एक पॉइंट पे पास होगी तो ऐसी कंडीशन में न्यू प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी, मैं ले रहा हूं, चलिए इसी को ले रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इट पास P पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तब इक्वेशन क्या बनती है, Lx माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। अगर इसकी जगह पर ये होती तब क्या बनती, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये ऐसे बनती Ax माइनस अल्फा बी वाई माइनस बीटा सी जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। नई बात दूसरा देखिए, अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। जब 3 पॉइंट दे रखे हों तो ऐसी कंडीशन में एक प्लेन की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन मैट्रिक्स x y z1 ऐसे लिखेंगे, फिर सारे पॉइंट लिखेंगे, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। 0 के इक्वल रखकर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन मिल जाती है। अब मैं इसमें बता रहा हूं, यहां 4 पॉइंट होते x4 y4 z4, तो वो कॉप्लेनर कब होते हैं, ये मैं जो लिख रहा हूं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन इन्हीं पे होगा, ठीक है। मैं इससे किताब से मतलब नहीं, अपने दिमाग से बनाता हूं, किताब से ही, कि किस प्रकार कौन कौन से फॉर्मूले यहां लगाने चाहिए जिससे हर क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं अब अगला टॉपिक, 4 पॉइंट्स आर कॉप्लेनर इफ, तो यहां x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। ये हल करने के बाद 0 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जब प्लेन की इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसे हम बोल देते हैं वाई ओ जेड प्लेन्स। बात एक ही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई ओ जेड प्लेन, जिसके पैरेलल होगी उसी का मान उस इक्वेशन में 0 रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है x बराबर 0, इसमें x इक्वल 0 रखेंगे तो बनी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सिमिलरली ax प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इज
पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ये किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हें समझाने का तरीका है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी तो बताना है। यही इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो x बराबर a, दैट इज x इक्वल a। परपेंडिकुलर y एक्सिस हो तो y बराबर b, परपेंडिकुलर z एक्सिस हो तो z बराबर c। क्लियर? अगला टॉपिक देखिए। कोई प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो वो कहेगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, तब हम कैसे निकालते हैं? चलिए, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन dcs। अब आप कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। तब आप लिखेंगे lx प्लस my प्लस nz बराबर p, इसे फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड। कंपेयर करिए, फर्स्ट बाई सेकंड। यहां x का कोफिशिएंट l अपॉन a, m अपॉन b, n अपॉन c, इधर है p अपॉन, इसे इधर ले जाओगे तो माइनस के d हो जाएगा। अब हम जानते क्या हैं? l अपॉन a, m अपॉन b, n अपॉन c, p अपॉन माइनस d, ऊपर का ऊपर स्क्वायर dcs का, और नीचे का नीचे स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज l अपॉन a, m अपॉन b, n अपॉन c, p अपॉन माइनस d इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। l इक्वल क्या हो जाएगा? a ऊपर चला जाएगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इक्वल टू c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अभी वो पूछ लेता एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या करते हैं? तो आप p की वैल्यू निकालते यहां से, तब p इक्वल टू होगा माइनस d अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, चलिए अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम। इक्वेशन ऑफ प्लेन passes p point alpha beta gamma and perpendicular to a के मान लीजिए पॉइंट स्मॉल a b c। कहने का मतलब प्लेन की इक्वेशन एक पॉइंट से तो पास हो रही है और दूसरे पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तब ऐसी कंडीशन में नया प्लेन कैसे बनता है? ठीक है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इससे परपेंडिकुलर होती है a डॉट एक्स माइनस अल्फा, इससे पास, प्लस b डॉट वाई माइनस बीटा प्लस c डॉट जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये कह दिया, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया, ये लाइन तो आप खुद लिख लेना, मैंने p के पॉइंट 2, 3, 4 और a के पॉइंट -1, -2, -3 ऐसे लगा दिए। तब इन्हें रख लेना, ये तो p की जगह पर रख लेना, ये a की जगह पे, भाषा यही है। तब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तब प्लेन की इक्वेशन किससे परपेंडिकुलर है? इससे -1 x -2 -2 y -3 z -4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लो, जो इक्वेशन बने वो प्लेन की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से तो पास है रही है और परपेंडिकुलर है दूसरे पॉइंट के। प्लेन परपेंडिकुलर तो होगी पॉइंट के 100%, और परपेंडिकुलर की जगह पे प्लेन दे रखा होता तो प्लेन के पैरेलल होता है। तो देखो नया फॉर्मूला बना रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through alpha beta gamma and parallel to
ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तब प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? देखिए बात वही है, इससे पास करेंगे परपेंडिकुलर ए बी सी ऐसे लिखेंगे, या फिर डायरेक्ट आप इन पॉइंटों से इस प्लेन को पास कर देंगे, सेम आंसर आता है। आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। तब इस इक्वेशन को इससे पास कर दीजिए, ए एक्स माइनस एल्फा, बी वाई माइनस बीटा, सी जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मूले मैंने अब बताए हैं सब, ये जितने भी इक्वेशन बनी है, ये एक नॉर्मल इक्वेशन समझिए। मतलब ये हर इक्वेशन प्लेन में पूरे जितने भी लेक्चर दूंगा कहीं ना कहीं यूज होते जाएंगे, और जो लेक्चर नेक्स्ट आएगा उसके अलग अलग फॉर्मूले होंगे, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये सब उसमें यूज होंगे। तो अब इन पर बेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट दे रखे हैं 2 3 -4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब इंटरसेप्ट दे रखे हो उस समय प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मैंने लिखी है। तो हम जानते हैं we have equation of plane x upon a, y upon b, z upon c इक्वल टू 1, ये होती है। और दे क्या रखा है, गिवन ए बी सी दे रखा है 2 3 -4। तब यहां रख दीजिए x अपॉन 2, y अपॉन 3, z अपॉन -4 इक्वल टू 1। यहां तक भी आपका आंसर सही है। वैसे एलसीएम ले लीजिए और हल कर दीजिए। एलसीएम इसका 12 आ गया, तो यहां 6x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू 12, यही इसका आंसर है। तो छोटा सा अच्छा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात बताऊं, किसी भी राइटर की बुक हो, या 2 3 4 की जगह पे 1 3 4 हो, 1 2 5 हो, तरीका यही होता है, क्वेश्चन भी यही होता है, बस ये वर्ड डिसीज वाली बदल दे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रो, इन पॉइंटों से पास है रही है, एंड राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर टू ओपी। पहले ओपी के पॉइंट तो निकालना हूं, उनसे ही तो परपेंडिकुलर दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये ओ और ये पी के पॉइंट तो दे रखे 2 3 -1, ओ के पॉइंट 0 0। तो ओपी क्या होंगे, पी के पॉइंट में से ओ का घटाइए, 2 -0 3 -0 -1 -0, दैट इज ओपी के पॉइंट हुए 2 3 -1। अब हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन, देखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिस थ्रू, किससे, पी पॉइंट से, एंड यहां राइट एंगल लिख रहा है, उसे आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू, किसके निकला है, इसी के 2 3 -1। अभी मैंने बताया था कि पॉइंट के परपेंडिकुलर होता है और प्लेन के पैरेलल होता है। तो इक्वेशन कैसे बनती है, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसके परपेंडिकुलर है तो 2 डॉट इससे पास हो रही है x -2, फिर प्लस के 3 डॉट x -3, फिर -1 डॉट y z -1, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। फिर समझ लो ये डॉट बनते हैं, ये ABC है, और ये अल्फा बीटा गामा इक्वेशन में रख दिया। करिए सॉल्व, 2x -4 ये y आएगा, प्लस के 3y -9 माइनस जेड -1 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y माइनस जेड, और 10 और 4 14, माइनस के 14 इक्वल टू 0, यही प्लेन की इक्वेशन है। अब मैं दूसरी बता रहा हूं जो पैरेलल की है, देखिए। फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट, ये P के पॉइंट दे रखे हैं 0 1 और -2, एंड पैरेलल टू इसके, या तो जिसके पैरेलल दे रखा है उसके निकाल लीजिए आप कोफिशिएंट x y z के, जिन्हें हम LMN भी कहते हैं और ABC भी कह सकते हैं, A B C, और इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। या मैंने बताया था डायरेक्ट इन पॉइंटों से इस प्लेन को पास कर देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो पैरेलल टू प्लेन इससे है रही है, तब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन
passes P point and parallel to plane, तब इक्वेशन ऑफ प्लेन 2 डॉट x माइनस 0, समझ गए, -3 डॉट y माइनस 1, 4 डॉट z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 3 प्लस 4z प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस के 11 इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज, जो ट्रायंगल है उसके जो सेंट्रॉइड हैं वो ए बी सी दे रखे हैं, तो वर्टिसेस मुझे कुछ अलग मानने चाहिए। तो मैंने यहां ये एक ट्रायंगल बना दिया, इसके ये सेंट्रॉइड दे रखे हैं ए बी सी, तो ए बी और सी के वर्टिसेस मुझे क्या बनाने चाहिए, यहां अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा अलग बनाने चाहिए। चलिए ये तो मैंने बना लिए। जब सेंट्रॉइड और वर्टिसेस दे रखी हो तो इनमें कुछ रिलेशन भी होता है, वो मैं बाद में लिखूंगा। पहले जब ये वर्टिसेस दे रखी हैं या ए बी सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हो उस समय प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, लिखते समय बताया है। तब इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन अल्फा, y अपॉन बीटा, z अपॉन गामा इक्वल टू 1। यहां अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा, गामा है तो गामा, ये बनेगी। लेकिन इनमें कुछ रिलेशन होता है जो मैं जानता हूं, क्या, a इक्वल टू होगा अल्फा प्लस 0 अपॉन 3। ये तो हाई स्कूल की बात है, अल्फा प्लस 0 अपॉन 3 a के इक्वल। तो यहां बन गया a इक्वल अल्फा अपॉन 3, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 3a। इसी प्रकार बीटा इक्वल टू 3b और गामा इक्वल टू 3c, ये बन जाएंगे। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक और वर्टिसेस दे रखी हो तो आप कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला सबको पता है। इसी प्रकार b लिखेंगे, c लिखेंगे, सॉल्व होकर ये आएंगे। और ये वैल्यू अल्फा बीटा गामा की कहां रखेंगे, फर्स्ट में, लाई ऑन फर्स्ट। तो x अपॉन 3a प्लस y अपॉन 3b प्लस z अपॉन 3c इक्वल टू 1। 3 गया इधर, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 3। यही प्रूफ था। सच दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये 3 होता है, ये इसमें मिस्टेक थी, मैंने सही कर दी। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3। जब 3 पॉइंट दे रखे हों तो उस समय प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, वो मैंने लिख के बताया, दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन गिवन 3 पॉइंट, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां x y z 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, 0 के इक्वल रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट x1 y1 z1, समझ गए। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं x y z1, x1 y1 z1 1 1 0 1 1 0 और यहां 1 है, x2 y2 z2 1 2 1 1 2 1, यहां 1 है, x3 y3 z3 1 माइनस 2 2 माइनस 1 1 और ये किसके बराबर, 0 के। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, r3 माइनस r4। आप r1 r2 c1 c2 तो जानते होंगे, 12th में सीख के आए होंगे। तो करिए इसे, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0, तो z 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0, ये 3 0 2 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व। आपको मालूम होना चाहिए, मैं तिरछा खोल रहा हूं इस साइड से, इससे खोलेंगे तो 0, इससे खोलेंगे 0, इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे 0, इसके अकॉर्डिंग बचेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग बचता है उसकी रो और कॉलम दोनों दाब लेते हैं, यों और यों।
जो बचा उस मैट्रिक्स को लिख देते हैं। यहां x -1, y -1, z 0 -1 -1 3 -1 -1। अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, -1 देखिए यहां आया 3 0 और 2, फिर चेक 0 -1 -1 3 0 2। समझ गए ये बात? इससे खोलोगे 0, जैसे मैं बताऊंगा। अब मैं इसे ऐसे दबा रहा हूं, ये देखिए x -1 यों और यों, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -2, इसकी इसमें 0 हो जाएगी। एक बात बताइए, मैंने यों दबाया, ये यों और यों, x -1 ही तो बाहर है। अब x -1 की जगह पे यहाँ क्या है, 0, तो ये सब 0 हो जाते। फिर ऐसे ही इससे दबाता 0, ऐसे इससे 1 से बचता, तो इसकी रो और कॉलम पूरा दबाते। जैसे इसकी कॉलम और रो पूरा दबाया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, -y-1 इसे दबाओ और इसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें, -3 की इसमें तो प्लस के 3, प्लस z दबाओ इसको और इसको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -3 तो प्लस के 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। -2x प्लस के 2, इसमें करोगे -3y प्लस के 3 प्लस 3z इक्वल टू 0, माइनस के 2x -3y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, 2x प्लस के 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। सो दैट 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, जब 4 पॉइंट दे रखे हों तो वो कोप्लेनर कब होते, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर if x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1, ये क्या होना चाहिए, 0। पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, रख दीजिए। x1 y1 z1 0 -1 0 1, x2 y2 z2 2 1 -1 1, x3 y3 z3 1 1 1, x4 y4 z4 3 3 0 1। इसे मैं सॉल्व करूंगा और 0 आंसर आ जाए तो मैं दावे के साथ कहूंगा 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो चलिए वही रूल लगाएंगे, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, R3 माइनस R4। तो यहां लिखेंगे 0 में से इसे तो -2, -1 -1 -2, 0 -1 प्लस के 1 1 -1 0, 2 -1 1 0, -1 -1 -2 0, 1 -3 तो -2 -2 1 और 0, 3 3 0 1। फिर वही कहानी, इससे दबाएंगे तो 0 हो जाएगा, इससे 0, इससे ये बचेगा, तो ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा, -2 -2 1 1 0 -2 -2 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें -2 दबाएंगे, ये और ये मल्टीप्लाई 0 के 4, फिर माइनस माइनस प्लस के 2 दबाएंगे, 1 मल्टीप्लाई के 4 तो -3 प्लस 1 दबाएंगे, ये के 2 ये 0, ये प्लस के 8 -6 -2 ये सब कट गए 0। अब आप लिखेंगे हैंस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। ठीक है।